गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइना के दो सेशन के बारे में जो कल शुरू हुआ था। ये दो सेशन होते क्या हैं? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अगर हमें समझ में आ गया तो बाकी हम निपट लेंगे। पहले ये एक एनुअल फीचर है, हर साल होता है इसी टाइम पे। दूसरा, ये दो सेशन क्या है? ये दो सेशन में पहला सेशन होता है कम्युनिस्ट पार्टी का कंसल्टेटिव कमेटी, सेंट्रल पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कमेटी का मीटिंग, वो कल हुआ। और वो है क्या? वो एक एक तरीके से एक जन अदालत है। सबको बुलाते हैं, बड़े बड़े स्टार आ जाते हैं, वहाँ बातचीत होता है, सबसे मशवरा होता है, सलाह मशवरा होता है, और उसके बाद कुछ नहीं होता। दूसरा हिस्सा, सेकंड सेशन, वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस का मीटिंग। नेशनल पीपल्स कांग्रेस क्या होता है? वो 2-3 हजार लोग आते हैं, नियुक्त किया हुआ लोग। वो दैट्स समथिंग, उनका जो बड़ा पार्लियामेंट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक प्रांत से आते हैं और वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। और ये एक हफ्ता चलता है कहानी। अभी शुरू हुआ है, आज एक हफ्ता चलता है। और इस एक हफ्ते में सबको बताया जाता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये मतलब इट्स एब्सोल्युटली कोरियोग्राफ्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड। कोई नया सोच विचार नहीं है। इनका बजट दिया जाता है और ये समझ लो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्लियामेंट सेशन एंड अ बजट सेशन। सिर्फ पार्लियामेंट सेशन, ये पार्लियामेंट सेशन में कोई बोलता नहीं है, बोलने वाला एक ही होता है। दो चार जो नियुक्त किए लोग हैं वो बोलते हैं, बाकी चुप। और होता है एक हफ्ते का, उसके बाद अगले साल तक चुप। हमारी तरफ पार्लियामेंट सेशन ये नहीं, वो वॉकआउट, ये वोट, वो आउट, वो कुछ नहीं होता है। ओके, तो नॉर्मल क्या है कि इसमें शुरू होता है एक प्राइम मिनिस्टर का इनॉग्रल एड्रेस के साथ। उसमें एक रिपोर्ट देता है ये प्राइम मिनिस्टर हर वक्त, राइट, पिछले साल क्या हुआ है। और उसके बाद हर एक विषय के ऊपर सलाह मशवरा होता है, कुछ कमिटीज बैठते हैं, कुछ कुछ खुलेआम बात करते हैं। फिर आकर शी जिनपिंग साहब आते हैं अपना लठ हिलाते हुए, और फिर वो अपना बोल लास्ट, वो अभी कुछ दिन के बाद है जब वो बोलेगा, हम उसका विश्लेषण तब करेंगे। पर आज दो तीन चीज हुए हैं। एक, नॉर्मली जो है पहले दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। ये हर वक्त होता आया, पहली बार इस साल, और आगे वो बंद है। ओके, तो हम देखेंगे क्यों बंद है वगैरह वगैरह। हम सबको पता है चाइना का प्रॉब्लम है, एक आर्थिक प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। हम हर रोज, हर दूसरे दिन तो मैं इसका वर्णन करता रहता हूँ। पर ये जो टू सेशंस इस साल का थोड़ा इम्पोर्टेंस क्या है? ये पहला टू सेशंस है, यानी इट मार्क्स 1 year ऑफ जी जिनपिंग्स थर्ड टर्म। तो इसका थर्ड टर्म का जो रिपोर्ट कार्ड है इसमें दिया गया है, और ये रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले से, राइट, जी जिनपिंग ने दो चार आर्टिकल में या कुछ रिपोर्ट्स आए हैं ऑफ न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस। ये न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस है क्या, किसी को नहीं पता आज तक, राइट। पर इसका अगर आप थोड़े सोचेंगे तो जो मैं निकाल सकता हूँ और निकाल सकता था, वो मैं आपके सामने प्रदर्शन कर रहा हूँ। वो ये है, कहता है न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस freed from traditional economic growth models and featuring high technology। ये तो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ,
काफी एक साल से कि जी जिनपिंग इज बेटिंग हाई ऑन मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी, तो हाई टेक। पर इसमें क्या है, चाइना लीडरशिप रियलाइजेस कि भाई ये जो पुराने ओल्ड प्रोडक्टिव फोर्सेस हैं वो आगे नहीं बढ़ा सकते हैं देश को। न्यू प्रोडक्टिव फोर्सेस मीन एडवांस प्रोडक्टिविटी freed from traditional economic growth models, high technology, high efficiency, high quality, align with the country's new development philosophy। आपको कुछ समझ में आया है? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को भी नहीं समझ में आया। ये सब धुंधला है, हवा में फेंकने वाली बात है। हम सब ये करेंगे वो करेंगे, ओके। पर इसके अंदर क्या है, ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ रिलाइंग ऑन डेट फ्यूल्ड इन्वेस्टमेंट टू ड्राइव ग्रोथ हैज रीच्ड इट्स लिमिट्स। ये तो हमें पता है। राइजिंग डेट, फॉलिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स, ये उदार का जिंदगी खत्म। China is putting new hopes on new productive forces as the answer to sustaining growth momentum जो रुक गया है amid an ailing property, rapidly growing population, geopolitical headwinds। ये सब हमें पता है कहानी जी। इसको कैसे रिवर्स करना है, इनका पूरा कहानी अभी तक वो क्लियर नहीं है, ओके। बट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पिछले एक साल से, या एक साल नहीं, एक दशक से या उससे ज्यादा भी, China has been trying to go into the high tech zone और हाई टेक्नोलॉजी टू ड्राइव इट्स इकोनॉमी, और हो नहीं पा रहा। चाइना ने बहुत बड़ा बेट किया एआई के ऊपर। सब बोल रहे थे कि एआई में सबसे आगे है। वहां यूएसए में चैट जीपीटी आया और बाजी मार के ले गया। तो कोई भी चीज जो चाइना करता है उससे पहले यूएसए कर लेता है, ओके। ओके, तो ये जैसे मैंने बोला, चाइना प्रीमियर वोंट मीट द प्रेस आफ्टर 2 सेशंस। आज एक्चुअली उसका आज होना था, वो कैंसिल हो गया। 30 साल में पहली बार हो रहा है ये। इसका मतलब क्या है, ओके। ये है कि आज से जी जिनपिंग इज अ वन मैन शो। एक ही आदमी है, एक ही हीरो है चाइना के अंदर, बाकी सब जोकर है या विलन है। एक ही हीरो है, हीरोइन उसका बीवी, बस बात करता हूं। दूसरी बात, ये बात मैंने पिछले साल भी बोला था और बार बार बोलता हूं। इसका जो ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोर है, रबर स्टैंप है। ये सर्टिफाइड फेलियर है। ये शंघाई में बॉस था, शंघाई का इंचार्ज था जब कोविड हुआ था 2 साल पहले, और इसी की वजह से काफी लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। सब सोच रहे थे कि ये सैक हो जाएगा, पर जी जिनपिंग का चाहता है, उसका चपलूस करता है। अगर जी जिनपिंग बोलता है उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा, उठक बैठक में बिल्कुल फिट है। तो इसको जी जिनपिंग ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और इसका रोल जो है इंटरनल कर दिया। ये नहीं चाहता जी जिनपिंग कि दूसरा ली की चैंग खड़ा हो जाए। अभी ये देखिए, ये कंपैरिजन है, ये ग्राफ बिटवीन ली की चैंग और आज का प्राइम मिनिस्टर, ठीक। तो ली की चैंग का मीटिंग विद इन चाइना और ओवरसीज आप देखिए कितना है। 2019, 13 और 14 में कितना था मीटिंग, और इसका एक साल के अंदर 2023 और 24 के बजाय कितना है। तो प्राइम मिनिस्टर का रोल चाइना के अंदर घटा दिया गया है और जी जिनपिंग का बढ़ा दिया गया है। वो तो पहले एक साल से हो रहा है। आज से वो पब्लिक अपीयरेंस भी बंद। वो सिर्फ वो आके रिपोर्ट कार्ड पढ़ सकता है, बिल्कुल रबर स्टैम्प, ओके। तो इसका परिणाम है, परिणाम ये है कि ये डिक्टेटरशिप जी जिनपिंग का और तगड़ा होता जा रहा है। और हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि चाइना के अंदर एक ही आदमी का डिसीजन है हर चीज के लिए, वो है जी जिनपिंग का। अगर पहले जी ली की चाहेंगी वगैरह वगैरह कुछ बोल भी देते थे, अब ये बोल भी नहीं दे सकता, ओके।
खास करके ये इसने क्या बोला, 5% ग्रोथ जीडीपी लगाया है। सब बोल रहे हैं अभी एम्बिशियस टारगेट है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट तो कोलैप्स हो गया, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है, डिफ्लेशन शुरू हो गया, राइट? और बिजनेस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी डाउन है। सो इसकी वजह से ये बोल तो रहे हैं 5% जीडीपी ग्रोथ, पर क्या ये हासिल हो पाएगा? हासिल तो हो पाएगा, हासिल हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ किस तरीके से चाइना का होता है, आखिर आज मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, आपको हैरान होगा। आज इट्स इंटरेस्टिंग थिंग, मैं लास्ट में आता हूँ। फिर इसने ताइवान के बारे में बोला कि बीजिंग विल अपोज ताइवान इंडिपेंडेंस वगैरह 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 वगैरह। पर ये भी बोला है कि हम लड़ाई तो नहीं करेंगे, वी विल improve cross-strait relations and politically go for ताइवान। वो कैसे होगा ये नहीं पता, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी ताइवान इलेक्शन हार चुका है। तो फिर ये हार चुका है, तो रास्ता तो एक ही है, मिलिट्री। वो मिलिट्री जा नहीं सकते, पॉलिटिकली फेल हो गए, तो ताइवान इंडिपेंडेंस वगैरह तो सिर्फ बोलने के लिए ये बोल चुके हैं। फिर ये बोलता है, ली सेज चाइना इज कमिटेड टू एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और वगैरह वगैरह, और ये विन विन स्ट्रेटेजी आ जाता है। विन विन स्ट्रेटेजी चाइना का क्या है? विन और विन दोनों चाइना होगा, लूज और लूज जो आप होंगे अगर उसके साथ मेल मिलाप करेंगे तो। चाइना इज कमिटेड टू वर्किंग विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये सब बकवास है, ये सब जो बोल नॉर्मली बोला जाता है वो बोल चुका है। तो पर विन विन स्ट्रेटेजी तो बोल चुका है कि विन विन में चाइना का विन विन है, ठीक है। और जॉब क्रिएशन के बारे में बोला है, इसका मतलब ये है कि जॉब क्रिएशन जो है इनके लिए प्रॉब्लम है, और बड़ा प्रॉब्लम है। इन्होंने दबा दिया। पहले इनका यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 25% बोल रहे थे, फिर अचानक उसको हटा दिया। फिर 2 महीने के बाद वो एक और फिगर लेके आए, नहीं नहीं, 25% नहीं है, सिर्फ 14% है। ओके। अभी ये उस वक्त भी मैं बोल रहा था कि 11.7 मिलियन, अभी तो बोल रहे हैं, मैंने उस वक्त 10 या 11 या 12 मिलियन लोग जो यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं उनको नौकरी चाहिए, कहां से आएगा? उनके पास कोई रास्ता आज नहीं बताया गया, कोई प्लान नहीं है, सिर्फ ये बोला है हम देंगे, पर ये इससे क्या है लेने देना? वो कोई प्लान तो है ही नहीं कोई, राइट? खास करके ये इंपॉर्टेंट है। डिफेंस बजट 7.2% इंक्रीज हो गया है। ओके। इंटरेस्टिंग बात क्या है चाइना का, इसमें पता हो जाता है, क्योंकि भाई आई सेड चाइना इज रिग्रेसिंग बैक इनटू अ मिलिट्री स्टेट। क्यों? इसका जीडीपी कम हो रहा है और डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ओके। ये जो मैंने लिखा है इधर, चाइनाज एनुअल डिफेंस बजट विल एक्सपैंड बाय 7.2% दिस ईयर, वेल अबव द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट। टारगेट है 5%, 5% हासिल नहीं हुआ है। 7.2% तो खर्च करेंगे, 5% हासिल नहीं हुआ है। ये तीसरा साल है जब 7% से ऊपर इनका डिफेंस बजट बढ़ रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो 3 साल से पहले अगर आप 7 साल 7%, 7%, 7% बढ़ाते जाओगे, तो अभी तकरीबन 15-20% का इजाफा हो गया हर साल डिफेंस बजट में। और ये हालत जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है। इसका विपरीत हमारा देखिए, हमारा डिफेंस बजट नीचे जा रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है ना हम में। जब मैंने हमारा डिफेंस बजट का इकोनॉमी के बारे में विश्लेषण किया था, अपडेट में भी बात किया था, तब मैंने बताया ये तो हो नहीं सकता कि हम एक्चुअल डिफेंस बजट हमारा नीचे जा रहा है, इकोनॉमी ऊपर जा रहा है। इकोनॉमी तो आपका 8.4% जा रहा है और डिफेंस बजट तो वहीं का वहीं है,
स्टैग्नेंट। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां देखिए उनका डिफेंस बजट में कोई कटौती नहीं होता। उनका कोई भी और बजट हो या ना हो, पाकिस्तान के पास तो बजट भी नहीं है, वो हो या ना हो, उनका डिफेंस बजट बढ़ रहा है। चाइना का जीडीपी कम हो रहा है पर डिफेंस बजट बढ़ रहा है, और पिछले 3 साल से। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर खुद रेट्रोस इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। ओके। और उनका मुद्दा है कि यूएस के साथ कैचअप करें, वो हो या ना हो, पर अगर जो भी इजाफा होगा उनका मिलिट्री बजट में, उनका मिलिट्री ताकत में, वो हमारे ऊपर तो नजर असर पड़ेगा ही पड़ेगा ना। ये मेरे को समझ में नहीं आता, हमारा सोच विचार क्या है हमारा गवर्नमेंट का। ओके। एक और चीज है, और ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि आज इन्होंने 5% जीडीपी का टारगेट दे दिया, XYZ। और आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये आर्टिकल निकल आता है, China's two sessions 2014 as GDP gap with US widens। ओके। आलोचना होता है खुद का अंदर का, कुछ तो प्रॉब्लम है चाइना के अंदर। ओके। कि ऐसे भी आर्टिकल निकल आते हैं। ये क्या बोलता है आगे, a few years ago many confidently predicted China would overtake the US in GDP terms, but a recent downturn suggests these prophecies were premature। हम बहुत लोगों ने, आप में से हम, मेरे को क्वेश्चन किया कि सर चाइना का जीडीपी तो बढ़ता जा रहा है। मैंने उस वक्त भी बोला था कि नहीं होगा, और वही हो रहा है। Pressure mounting to keep pace, even as gap widens in nominal and US dollar terms, and analysts warn a dethroning may move out of reach। मेरे हिसाब से dethroning तो छोड़ो, वो तो गिरने वाला है चाइना का इकोनॉमी। और मेरे को डाउट नहीं है इसमें, बाकियों को डाउट हो या ना हो अलग बात है। अब ये देखिए, इनका ये ग्राफ है ये। ओके। अगर आप ये इस ग्राफ में देखिए, यूएस का इकोनॉमी तो देखिए ऊपर हो चल चल पड़ा है। चाइना का इकोनॉमी देखिए 2021 22 23 में, ये ग्राफ तो नीचे नजर आ रहा है, जाता हुआ धीरे धीरे, हल्का सा अभी आउट कर रहे हैं खुद का। ये आज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का ग्राफ है, और नीचे हमारा ऑरेंज ग्राफ है इंडिया का, वो ऊपर बढ़ रहा है। जापान का नीचे जा रहा है, हमारा ऊपर बढ़ रहा है। हमारा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, पर सही ही बढ़ रहा है। आप सब पूछोगे मेरे से, ओके, कि सर ये तो उनका तो $17 ट्रिलियन है, हमारा क्या है। शांत रखिए, आज मैं उसका एक्सप्लेनेशन चाइना के अंदर से आपको निकाल के दिखाऊंगा मैं। ओके। एफडीआई देखिए इनका कितना, वो तो नीचे जा रहा है केंचुआ, वो तो बिल्कुल डाउन हो गया है। ओके। ओके। इसके ये सब छोड़ो, वो 2 सेशंस तो हो रहा है अभी। सिर्फ आज जो भी हमने बोला है वो रुझान है, कि ये है संकेत। क्या है संकेत? चाइना से ठीक नहीं है मोटा मोटा तौर पर। आगे देखेंगे क्या होगा, क्या जी जिनपिंग साहब क्या बोलेंगे। विल ही पुट रैबिट आउट ऑफ द हैट? लेट्स सी। ओके। ओके। पर आज साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना कोस्ट गार्ड का शिप्स का टक्कर हुआ है। पिछले हफ्ता मैंने चाइना साउथ चाइना सी के बारे में मैं आपको पूरा दिया था, क्या हो रहा है वहां कहानी। सेकंड थॉमस शोल में ये टक्कर हुआ है कोस्ट गार्ड, ये पिक्चर है आज का। वहां गर्म हो रहा है, डिफेंस बजट बढ़ रहा है। चाइना के नियत ठीक नहीं है। ठीक। ये मामूली बात नहीं है कि दोनों कोस्ट गार्ड आके नाव टक्कर हो जाए। ओके। भारत के साथ पिछले 16 महीने से चाइना का एम्बेसडर इधर नहीं है, कोई नियुक्ति नहीं हुआ है। 2 टकिया वो अफगानिस्तान में इन्होंने एम्बेसडर भेज दिया, हमारे यहाँ नहीं भेजा। इससे उनका रवैया क्या है भारत के विपरीत क्लियर हो जाता है। 1976 से लॉन्गेस्ट गैप है
ये जो एम्बेसडर पहले था, ये एक जो चचुंदर सा, वो जाके वहां मिनिस्टर बन गया, उसके बाद किसी को भेजा ही नहीं। जब एम्बेसडर ही नहीं है तो फिर किससे बात करना है? अब सोचो, ये चाइना के साथ हमारा प्रॉब्लम्स बढ़ने वाला है या कम होने वाला है? अगर आप सोचते हो कि चाइना का रवैया फिलीपींस के अंदर ही ज्यादा है, तो आगे देखेंगे। ये देखिए, जैसे हम बाहर निकले, मालदीव से निकलना शुरू हो गया, ये मुइज़ू जाके चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट कर दिया। ये वहां भी उनके न्यूज में भी आ गया, हमारे न्यूज में भी, सब में आ गया। डिफेंस पैक्ट में क्या होगा किसी को नहीं पता। तो हमारा सोच ये होना चाहिए, क्या हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे क्या? कुछ तो करना चाहिए मुइज़ू का पूंछ मरोड़ने के लिए। ये सवाल भी है किसी का, ब्लू ओशन का। सर, मालदीव्स पर आपका ओपिनियन, मिलिट्री पैक्ट साइंड बिटवीन चाइना मालदीव, मैं खुद दिखा रहा हूं। तो बड़ा क्लियर है, वी शुड डू समथिंग। खैर, ये बात ऐसे नहीं है कि हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। ऑलरेडी मिनिकॉय आइलैंड के ऊपर वो बेस चालू कर दिया। ठीक, आगाली का जो जो आप सोच सकते हो कि सर उतना दूर है, पर वो एक्चुअली ओशन ट्रांजिट को कंट्रोल करता है, इंडियन ओशन ट्रांजिट को। उसके बारे में संडे का अपडेट में मैं आपको वापस ये मालदीव्स का स्थिति एक नक्शा नक्शा के साथ आपको समझाऊंगा। फिर हमारे पास कुछ डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, शुरू करो अभी। ये मिलिट्री पैक्ट हो या ना हो, पॉलिटिकल एक्शंस हैं। तो विकल्प अभी शुरू कर होना चाहिए। क्या है? आफ्टर ऑल, मालदीव्स डेमोक्रेसी है भाई। तख्ता पलट हो सकता है जनतांत्रिक रूप से, हो सकता है। बहुत चीजें हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। पर हमारा खेल मालदीव्स के साथ नहीं है, हमारा खेल चाइना के साथ है, याद रखिए। चाइना को कैसे फंसाना है ये देखो। क्या हम चाइना को यहां फंसा सकते हैं? अगर आप मालदीव्स के पीछे पड़े रहोगे तो बेवकूफ हो आप। आगे सोचो। ओके, यहां आता है एक, मैंने, एक औरत है, एन स्टीवन यांग, बहुत साल पहले, लास्ट सेंचुरी में, एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी में, 1985 86 में ये गई हुई थी चाइना। चाइना में गए, और इन मैंड्रिन सिका वगैरह वगैरह, वहां उनका शादी भी हो गया एक आदमी के साथ। और वहाँ उसके बाद फिर यूएसए गए, फिर वापस गई चाइना, बिजनेस शुरू किया, बहुत कुछ हो गया। और उसने एक किताब लिखा है, और उस किताब का कुछ एक्सट्रैक्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये किताब अभी पब्लिश होने वाला है, कुछ एक्सट्रैक्ट मैंने देखा। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ आपको, आपके साथ, क्योंकि इससे जाहिर होता है चाइना का असलियत और असली जीडीपी का कहानी क्या है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, राइट? सो आई रीड इट और उसको साथ साथ समझाऊंगा मैं। ये हेडिंग है इसका, बीटिंग बैक द फ्लेम्स। ओके, देयर इज एन ओल्ड स्टोरी इन चाइना अबाउट अ ट्रेन whose last car is on fire and has to keep accelerating in order to stop the fire from moving forward. क्योंकि आगे अगर ट्रेन बढ़ेगा, हवा के रुख पीछे की तरफ होगा। अगर आखिरी डिब्बा में आग लग गया तो आग पीछे जाएगा, अगर ट्रेन स्लो हो गया तो आग बाकी डिब्बों के ऊपर भी लग जाएगा। तो चाइना का हालत वो है। ठीक है, चाइना का ट्रेन जब तक और स्पीड ना पकड़े, वो आखिरी डिब्बा में जो आग लगा हुआ है पूरा खा जाएगा। जहां चाइना का स्लो हो गया, पूरा खा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही है।
और ये क्या है, चाइना के अंदर का स्टोरी है ये मेरा ज्ञान नहीं है, चाइना का ज्ञान है ये। तो ये उस वक्त की बात कर रही है, ये 2008 2009 के बाद इसमें वर्णन किया है, और उससे आपको साफ जाहिर होता है आज का क्या हालत है। मैं कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करूंगा। इन 2008 2009 द फायर वाज अ स्मोल्डरिंग पाइल, और 2008 2009 में क्या हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस। उस वक्त का आग वाज अ स्मोल्डरिंग पाइल ऑफ अनपेएबल लोन्स दैट चाइना हैड इग्नोर्ड फॉर अ डिकेड। ये जो उदार का कहानी पुराना है, okay? Political leaders had demanded top line growth that could be achieved by only stoking the economy's engine with new debt. तो ज्यादा उदार, उदार दो और ग्रोथ बढ़ाओ, उदार दो ग्रोथ बढ़ाओ, ओके? एंड द फास्टर द इकोनॉमिक ट्रेन कुड मूव द मोर इट कुड ब्लो बैक द लीकिंग फ्लेम्स। क्योंकि उदार है जो लाइक केरोसिन, आप उधार देते जाओ तो पीछे जो डब्बा में आग और तेज होता जा रहा है, पर जब तक आपका ट्रेन स्पीड जाएगा वो सिर्फ प्रॉब्लम पीछे के डिब्बे में है, ठीक? और उसको जल्दी करने के लिए इकोनॉमी बढ़ाना चाहिए, इकोनॉमी बढ़ाने के लिए उधार चाहिए, उधार ज्यादा दोगे तो पीछे का आग और तेज हो रहा है। ये चलता है या पिछले 2008 और 9 से। मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मेरे को भी नहीं पता था आज तक। With the global financial crisis, Chinese policy makers saw the train was going slow and might be consumed. उस वक्त इनको डर लग गया था। They had to find a way to create financing within China, क्योंकि बाहर से पैसा नहीं आ रहा था, बाहर प्रॉब्लम था। They decided to roll down the security grills at the borders, seal off the economy, and make sure no angry mobs would come for blood. Planners argued that the economy had grown excessively dependent on exports. ये 2008-9 में इनको पता था कि इनका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हानिकारक होगा, ओके? एंड चाइना नीडेड टू रिटर्न टू सेल्फ रिलायंस। तो 2008-9 से लेकर 2024 15 साल ये उधार पे चलते आए, एक्सपोर्ट पे चलते गए। इनको पता था कि एक दिन एक्सपोर्ट रुक जाएगा और सेल्फ रिलायंट होने की जरूरत है। The nation would create its own demand and generate its own growth, right? जैसे हमारा देश में है, हमारा ग्रोथ जो है कंजम्पशन ओरिएंटेड ग्रोथ, ये भी वो ट्राई कर रहे थे पिछले 15 साल से, हो नहीं पाया। To make this happen, the government printed money and threw it at fistfuls at local government. What was already a property fees became a feeding frenzy. नोट छापा, गवर्नमेंट को दे दिया और बोला भाई खर्च करो, आप खर्च करो तो जीडीपी बढ़ेगा। ओके, कैसे खर्च करना है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इसीलिए मैंने देखा 2 सेशंस वगैरह तो बात की बात है। द सेंट्रल गवर्नमेंट called on local governments urgently to submit wish lists for their favorite projects within 2 weeks. तमाशा देखिए, पूरा देश को चलाने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए, अगर कल के दिन मोदी जी बोले स्टालिन जी को कि भैया 2 हफ्ते के अंदर आपके पास जितने प्रोजेक्ट है हम दे दें, हम पैसा दे देंगे, वो हुआ है। फिर वो प्रोजेक्ट क्या होंगे, ओके? सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज लेड आउट जनरल एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट एंड टॉप लेवल अमाउंट दे कुड इन्वेस्ट, यानी कि इतना तक आप खर्च कर सकते हो। Provinces provided a lengthy array of shovel-ready projects that totaled around 25 trillion yuan। 2008-9 की बात है कि तैयार ये प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हो। Since there was no downside to overshooting, आप थोड़ा ज्यादा भी बोल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। The locals were happy to hand over lists, whether or not they were practical। ये कहानी है। उन्होंने लिस्ट बना लिया, ठीक है मेरे को ना वो चेन्नई से लेकर कांचीपुरम तक एक हाई स्पीड ट्रेन चाहिए, वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, या जरूरत है या नहीं है, लिस्ट दे दिया। या
किसी ने बोल दिया यार गुरुग्राम, गुड़गांव और नोएडा के बीच में एक हेलीकॉप्टर सर्विस चाहिए, चलो भाई शुरू हो जाओ। ओके, ओके, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन वाज सेल्फ जस्टिफाइंग, governments had only the vaguest plans for how these facilities might be used। ये इंपॉर्टेंट है। अब जो भी बनाओगे उसका यूज क्या होगा उन्हीं को नहीं पता था, उनको खुद को नहीं पता था। ओके, many projects were built for reasons other than market demand and without market research or projections। बिल्डिंग बना लिया, उसमें कोई रहता नहीं है। आप देखिए आगे, फॉर एग्जाम्पल TNGN built 3 terminals for luxury cruise liners, even though none docked at the city। एक बना रहो, जैसे श्रीलंका में इन्होंने बना दिया एक एयरपोर्ट जहां कोई हवाई जहाज नहीं आता, उसी तरीके यहाँ भी है। यूनान प्रोविंस laid out a 150-kilometer canal just to fill a fanciful moat around a new hotel। A city in the dunes of the Gobi Desert dug out a reservoir and filled it with water so that imaginary visitors could sail boats। ये बड़ा एग्जाम्पल्स के साथ आप नहर बना दो, 150 किलोमीटर का नहर, और पानी क्या है, एक होटल के चारों तरफ पानी फैला दो, वो ना सिंचाई ना कुछ, ना एग्रीकल्चर कुछ। आप रेतीले इलाके में रिजर्वायर बना लो और बोलो कि भाई यहाँ बोटिंग होगा। कल के दिन आप जाके राजस्थान में या अनूपगढ़ में, राइट, अनूपगढ़ का शाखा का पानी एक इसमें एक बोटिंग क्लब बना दो और पानी खेत में नहीं जाए तो क्या होगा? वो कहिया चियाना ने कब, 15 साल पहले, आज भुगत रहे हैं। ओके, एक और है, बीजिंग तियानजिन एक्सप्रेस रेलवे शोज हाउ डिजायर फॉर स्पीड ओवर रूल्ड कॉमन सेंस। सब बोलते हैं ना बड़ा तेज चल रहा है, ये देखिए, द ओरिजिनल प्लान वाज फॉर अ 200 किलोमीटर पर आवर लाइन that was upgraded to 300 kilometers per hour for a 75% higher budget। 200 किलोमीटर पर आवर घंटा है वो ट्रेन एक लाइन पे जाता है तो अच्छा होगा, पर अगर आप उसको 300 किलोमीटर करना है तो आपका बजट 75% बढ़ जाता है। ये हुआ है। द बूस्ट थियोरेटिकली वुड शॉर्टन द राइड बाय 10 मिनट्स, बस 10 मिनट का फर्क। But since the acceleration deceleration cycle is 26.2 kilometers with 8.9 kilometers, यानी कि 300 किलोमीटर पकड़ने के लिए स्पीड आपको 26 किलोमीटर की रन चाहिए। 200 किलोमीटर पकड़ने के लिए 10 किलोमीटर में पकड़ सकते हो, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ दिस एक्स्ट्रा स्पीड फॉर द 120 किलोमीटर ट्रिप इज नेक्स्ट टू नथिंग, क्योंकि बीजिंग और टिएनजिन का फासला है 120 किलोमीटर। टोटल 10 मिनट का इनको फायदा हुआ, उसके लिए 75% बजट ज्यादा गया। तो फायदा क्या हुआ उसका? ओके, द कॉस्ट पर मिनट गेन्ड वाज अबाउट 900 मिलियन यूएन। वो आपको पैसा वापस, रकम जो आपने डाला है वो वापस नहीं आएगा। Cities built new airports with no flights, schools without students, libraries without books। There were highways and bridges to nowhere and ghost cities full of empty apartment towers। Already by 2012, ये भी 10 साल के पहले की बात है, China had 3 times the length of highways per unit of GDP as the EU, twice that of the United States and 8 times of Japan। तो इनका जीडीपी इस तरीके से बड़ा है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना है वो किसी के लिए, सबके लिए यूजलेस है, उनके खुद के लिए यूजलेस है। अगर आप जो पैसा आपके पास है आप डुबो देते हो तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आपका जीडीपी का क्या फायदा है? ये सब, ये औरत तकरीबन 1985 से अभी तक पिछले 40 साल चाइना में रह चुकी है। एक चाइना वाले को शादी करके और बिजनेस चलाती है। आकर 2-3 साल पहले वो भाग गई चाइना को छोड़ के वापस यूएस से। क्यों?
चाइना उसके हिसाब से कोलैप्स हो रहा है। ओके, ये भी देखिए, फॉर मोर देन अ डिकेड फॉलोइंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, द टास्क फॉर चाइना's गवर्नमेंट was to freeze up the markets, trap value in property, and make sure that customers felt rich on paper without actually being able to pull cash out of the market. यानी कि आप बॉन्ड खरीदो, शेयर खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, ऑन पेपर आपका सब कुछ पैसा बढ़ रहा है। जब आपका फ्लैट है, मेरे पास एक फ्लैट आज ने ले लिया 1 लाख का, कल हो गया 2 लाख, परसों हो गया 3 लाख, है तो फ्लैट ही ना, उसको बढ़ता जाता है, वो मैं पैसा निकाल नहीं सकता ना मैं, क्योंकि मेरे को भी आई एम आई वांट मोर मनी, कि मैं मेरे को बड़ा खुश हूँ, मेरा फ्लैट क्या है, जो 1 लाख में मैंने खरीदा वो अभी 3 लाख है। अभी मैं 3 गुना मैं अमीर हो गया, पर अभी सब डाउन है। ओके, that enabled banks to maintain the high book value of property and void their loan books. सब फर्जी है। Everyone understands that cratering property prices are what causes debt to be unsupportable. And so the property market became a stage on which governments and financial institutions played out a pantomime designed to present the appearance of a healthy commercial market. After the property giant Evergrande first defaulted in 2021, the pantomime became much harder to keep going. और वो कोलैप्स हो रहा है आज के दिन। स्लो कोलैप्स ऑफ चाइना, ये पक्का है। जो मैंने पहले बताया, अपना जनरल दुष्यंत के साथ प्रोग्राम किया, जनरल राजीव नारायणन के साथ प्रोग्राम किया, जो भी हमने बाहर से इकट्ठा किया न्यूज, वो एक इनर सर्कल से, इन जो चाइना के अंदर 40 साल रह चुके हैं वो बोल रही है। ओके, थ्रू आउट द इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फीवर, ये भी मैं बोलता रहता हूँ, ये अभी जो बोल रहे हैं वो पढ़ने वाला हूँ। चाइना नेग्लेक्टेड इट्स सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। The central government's capital resources were directed at building visible physical infrastructure like roads and buildings, but left unfunded were invisible targets like public education, healthcare, retirement, and unemployment. Instead of providing rural children with eyeglasses, for example, or giving undernourished people a multivitamin tablet each day, government poured money into constructing rural clinics that lacked staff with medical skills. ये भी मैं बोलता रहता हूँ कि इनका मेडिकल सिस्टम डाउन है। लोगों के पास चाइना का अगर एक इमारत खड़ा हो गया, लोगों को क्या फायदा है? अच्छा लगता है देखने के लिए, पर एक आम आदमी के लिए, एक गरीब के लिए क्या फर्क पड़ता है? उसको नौकरी नहीं मिल सकता, उससे कोई उसको मुनाफा नहीं हो सकता। तो ये है चाइना का असलियत, राइट? जो, तो अब देखिए, ये मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? 2 सेशन चल रहे हैं, वहां अभी भी बोल रहे हैं कि हम 5% जीडीपी बढ़ाएंगे। याद रखिए, यही प्राइम मिनिस्टर 2-3 महीने पहले डेवोस में गया था। डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसने ऐलान किया कि हमारा जीडीपी जो है 5.2% बढ़ा है। अगले दिन मार्केट डाउन हो गया, आज तक ऊपर नहीं आए। अब ये बोल गए ये हम 5% हासिल करेंगे। किस तरीके से हासिल करेंगे? वो पूरा कहानी इस तरीके से है। वो सब वो कोसला का घोंसला टाइप है ये, ठीक है? तो ये है चाइना। पर वो सब छोड़ो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? उनका डिफेंस बजट बढ़ रहा है, चाइना अग्रेसर हो रहा है फिलीपींस में, आपने देख लिया। अभी ये मालदीव्स में भी घुस आया है। नेक्स्ट चाइना क्या श्रीलंका में आएगा या बांग्लादेश में आएगा, देखने वाली बात है। चाइना का रवैया ठीक नहीं है हमारे और इसके बारे में, व्हाट इज चाइना's व्यू एंड परसेप्शन ऑफ इंडिया?
कुछ आजकल अगर आप देखेंगे आर्टिकल्स आ रहे हैं कि हिंदी चैनी बाय बाय वापस करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, ओ चाइना वाले बोल रहे हैं इंडिया बढ़ रहा है एक्स वाई जेड को, इस इंडिया बढ़ रहा है तो हमें इनका ध्यान देना पड़ेगा कि न्यू पावर ऑन द हॉराइजन, इसके साथ लेट्स मेक दिस थिंग विन विन सिचुएशन, विल टर्न अ न्यू पेज ऑन हिमालयास, न्यू पेज ऑन द बॉर्डर। ये सब बकवास हो रहा है चाइना की तरफ से, और कुछ हम हमारे यहाँ लेखक ये डोल बजा रहे हैं यहाँ, हमें हाँ जी, हमें हाँ जी, हमें उनके साथ चलना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक आर्टिकल लिखा है, और कुछ दिन में 2-4 दिन में अ, क्या यूरेशियन टाइम्स में निकलने वाला है। जब वो निकलेगा मैं एक प्रोग्राम करूंगा, व्हाट इज चाइनाज परसेप्शन ऑफ इंडिया एंड हाउ शुड इंडिया बिहेव अकॉर्डिंगली। और ये परसेप्शन ऑफ इंडिया मेरा परसेप्शन नहीं होगा, उनका परसेप्शन होगा, वो कैसे देखते हैं, राइट। सो मेरे को पता है पाकिस्तान जो है ना एंटरटेनमेंट है, अगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूं तो मेरा व्यूअरशिप बढ़ जाएगा, फिर मैं गलत काम कर रहा हूं, क्योंकि हमारा एक्चुअल एनिमी चाइना है, उसके बारे में बात करना चाहिए, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ ये, राइट। तो अभी मेरा जो भी आज के लिए बोलना था हो गया, सवाल लूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, और जो नए आप पहले बार देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिए। पर जैसे से मैंने बोला पाकिस्तान जो है ना एंटरटेनमेंट है, तो आज 10 बजे मैं जयपुर डायलॉग्स में आपको एंटरटेन करूंगा पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए, ओके। तो अभी 10 बजे तक 10 बजे वापस आइए, और मैं भी लिंक दूंगा, आप इसी हमारे चैनल में आ सकते हो। वो अभी तक मेरे को लिंक नहीं मिला, जैसे लिंक मिलेगा सबको मैं बांट दूंगा, ओके। तो अभी हम कुछ सवाल लेते हैं, ओके। Recent news, Maldives is signing a defense pact, ये हमने बता दिया। Minister from Jaffna, Sri Lanka, Douglas Devanandam has asked fishermen from Mandi to attack and burn boats of Indian fishermen and told they cannot enter Kachativu for the annual festival. Are they flexing their muscles with slow economic recovery? What is the political connection between these events? Is there a role by countries other than China? What is its implications on geostrategy and IOR? I'll have a separate session because it's the longest thing. Maybe on Sunday I'll do this. Okay, I'll do this. Simran Sidhu, good evening. बहुत दिन के बाद आप आ रहे हो. I was missing you. जगदीप बात्रा, जय हिंद जय भारत, ओके। मालदीव्स का पर आप मैंने बता दिया ये सही नहीं है, अच्छी अच्छी बात नहीं है, हमें एक रणनीति बनाना पड़ेगा, और किस तरीके से इसको वी हैव टू डू इट। आई एम श्योर वी विल। वो 2-4 दिन में लेट मी स्पीक टू पीपल आइडियाज एंड विल गेट समवन, विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, ओके। Ask Sir Raghu. You said economy slows, but defense budget increases. I have an opinion that most of the defense budget used for uh, internal security control people from protesting. नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इनका जो डिफेंस बजट इंक्रीज है वो एक्चुअली to catch up with USA. And as per what has come out so far, it is to increase their nuclear arsenal. इनका डिफेंस बजट अलग होता है और इंटरनल सिक्योरिटी बजट अलग होता है। ये जो आप बोल रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी, वो बजट भी आएगा, वो उसका भी हम विश्लेषण करेंगे अगला हफ्ता। सो वेट टिल देन, बट दिस डिफेंस बजट इज बेसिकली टू कैच अप एंड इंक्रीज देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। इसीलिए ये दिस देयर आर प्रॉब्लम्स, वी नीड टू थिंक, वी नीड टू थिंक हार्ड। Anand, don't you think it would be a good thing to have a media channel for India like only like AI, Al Jazeera or CGTN to counter our enemies? But what you're saying is right. We need to. We have DD. Why don't we weaponize DD? That's the point. You don't have to create. DD के साथ ही करो, अच्छा करो उसको. Okay.
Maldives military pact with CCP, can it become a security threat or opportunity for India? Both. So we'll take, Raghunandan, what you're saying is right. There's a threat and an opportunity. So we'll see how to handle it. I'll do a program next week. Let the contours of the whole thing come out first. Okay. Uh, Sir, and continue to this. Is this a distraction strategy? Yes, of course, it's a distraction strategy to keep us occupied in our vicinity. There's no doubt. Let's not have any doubt about it. And China is uh, definitely trying its best to build a base in Maldives. And this well could be a base, whole story. Let us see how it comes. Okay. Uh, right. What is the next ask? Are people have asked, are CCP people have brain that they could take this opportunity to make the province food sufficient? I don't think so. I don't think they can do that. Okay. Given the high-speed rail data, does it not make sense to developing high-speed rail data in India? Our own Vande Bharat seems, yeah, that's good enough. We don't need more. ये जो high-speed rail बन रहा है between Ahmedabad and Bombay, utility of that is a question mark. Do we need it? When we need it, we should make it. But at this point of time, Vande Bharat is a good one, good thing, good enough. Okay, right. Yeah. Sir, you have been highlighting property bubble in China. In India too. Unexplainable price boom of property is noticed since 3 years. Should this be a sign for caution lest we fall into a trap? No, there's a difference. Let me put it across to you. In China, the property bubble continued even through the pandemic, extra everything. And it is now breaking because of the debt bubble. Not in India. In India, it's not happened. During the pandemic period, the properties went down. Whatever is happening now has just taken the property prices back to the pre-pandemic period. We are not in a bubble. Everyone owns apartments here. It might be, and no one has that kind of a Ponzi scheme which the property sector in China has. In China, when you buy a property, you pay upfront full. That fellow doesn't have even have land when he puts out a project. After that, he buys land and then he starts building. So many people today in China have paid the developer full money and they're giving off mortgage to the banks, and there's no flat being built also. That's the problem. That's the bubble in China, not here. That doesn't happen here. अगर चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया फिर क्या होगा? फिक्र मत करो, उतना आसान नहीं होगा नहीं. Okay, Drew Hicks. I was reading a Chinese lady, sir. She said Indians are more process oriented and Chinese are result oriented. Then I realized that's how they destroyed their nature. I agree with you completely. See, the idea is we should have a balance between our process and results. If you have right processes, then the results will show up after a longer time. It is better to be a little process oriented than what China did. Drew, I just read out what the Chinese lady Anne Anne Stevenson Yang wrote. Her book is coming out. It's called Wild Ride. I think it's getting published today or tomorrow, and I'm going to buy it and read it because she's spoken a lot of sense in that what I read so far. So the Chinese fell prey to all this, and now they are not able to turn back. In fact, if you look at it, Xi Jinping is actually, what is he trying to do? He's trying to slow down China and take it back to its roots. अभी तो हो गया. It's like कमल का फूल, एक बार बड़ा हो गया तो नीचे नहीं आएगा. Okay, good evening, respected General Sabji. Situation in Germany has become dire. Germany, EU economy are gearing up from normal economy to wartime economy. War is around the corner with Ivan and NATO. Let's see, because Ivan also doesn't have that staying strength. He has to first cross Ukraine and only then try something with Germany. He doesn't have that strength as of today. Okay, he doesn't have the strength. See, क्या होगा? You have to understand.
if Russia stretches itself to Germany, then its rear lines are open. Then it is subject to, you know, sabotage from behind, subversion from behind, terrorism from behind. So Russia is worried about being overextended, and Russia has seen how China has been overextended. See, one of the problems with China is China got overextended financially, okay, and now it's collapsing. The same thing could happen with Russia militarily, and that's what happened with Germany militarily in the last century during Second World War. So all this put together, war to Germany will is far, but it has to go to a war type economy to support Ukraine. Otherwise, there'll be problems. Uh, are we being distracted by Maldives issue deliberately by China? No, no. China wants a place there. China has played a smart game. It might have financed that museum fellow completely. Okay. So we are in a tight situation. Yeah. Yeah. Why did we let Maldives get this aggressive against us with China? Isn't Maldives crossing all limits? No, we are not running out of time. They've crossed a lot of limits, so we have to handle them. Let's handle them. There'll be everything has a uh, reaction and action reaction. Let us see what happens. This is not the first time. Yeah. So kindly explain in detail the structure of Gorkha regiment in Bharat, Nepal. Okay. Uh, there's no problem. I'll explain it to you on Sunday. Or you leave this in the main comments, and I'll pick it up and answer it on Sunday during the open hour. You put this question, I'll answer this. Don't worry. Okay. Senator Monke, Jai Hind, Jai Hind. So I've done with the questions. I've done with today's thing. Today, actually, didn't want to have, but suddenly I saw the two sessions was there, and the two sessions was going on a tangent. So I thought I'll, speak to all of you and put it across. And it's interesting. Okay, let me see. There's one more question. Do you think after collapse we can see illegal immigrants inside us? You're talking of Pakistan or China? Uh, the Pakistan, we just wait till I speak later in the evening with on Jaipur dialogues. You can ask me there. Okay, okay. So next question is, General sir, when we say China's decline, slowdown, collapse, etc., then we mean China GDP can start reversing, as in GDP. Yeah, yeah. There's no such math, but all we all know they're inflated. The GDP might not decrease, but overall, as the population decreases, the GDP will also start decreasing. Don't worry, it's happening. In the context of CCP declaration that they would be doing a violent takeover of Taiwan, I don't think it's feasible, right? In fact, I did this thing with Hojo Minoru. Will China invade Taiwan? See, I wrote something about PLA. When I wrote something about PLA, this Japanese guy read my article. Then he asked me this question. After this, I have done this video, and today I'm sure in Japan he's published that article. So when in Japan that article is published, I'll discuss it with all of you. I'll show it to all of you. I'll put it. Okay. So I don't think it's was feasible, and he feels I'm right. And he spent 6 years in China, and he covers defense beat only. Okay, what is the apparent stand on Putin and Kim Jong John weapons deal Sunday? On Sunday, I'll answer this question. Bangladesh is the next target. Yes, I agree with you. Bangladesh is fully. That's why I also said Bangladesh we have to handle, because Bangladesh also inexplicably there's this India out campaign by the BNP. So let's see how to handle it.
And articles are coming out from China supporting Hasina. Earlier, they didn't support anything, nothing. They gave, wind to India out campaign. So they're giving India out campaign publicly. They're supporting. They're playing a double game. So we have to tell the Bangladesh government that they're playing a double game and let's sort it out. So we have to do something. There's no doubt. Wouldn't it be good, sir? Economic and social collapse. Yeah, it's good. It's going to happen. You see, every nation which has started collapsing or going down, like in Germany, will become lethal. That's the problem. Will become erratic. Will become aggressive. डूबते को तिनका ही सही. That's the problem. So what I am saying is, I told you 6 months back that I'll show that slide next week. That China is attempting to build and regain its power through technology, military, and diplomacy. Diplomacy, it's failing, but military and technology, it's betting. So we're going to have an aggressive China, and we have to handle it. GDP of decline of China forecasted by an intern general is a major international news. Yeah, 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 yeah. I have no doubt. It's only that many people don't believe, and very few people watch this channel. Okay, I don't believe in flash. I believe in fact-based analysis. My analysis is fact-based, and you will get the right answers. So far, I have not been wrong on China or Pakistan. Okay, are two main, and that is my interest. Okay. Yeah. Do you think the real enemies? I don't think the real enemies of India are in India, but there are some who are in India. So racism in Taiwan, asking only Northeast people to come to them. Your take? Look, Taiwan has a problem. Uh, why should we discuss it today? I want to focus more on China, but Taiwan has a problem. There's no doubt about it, and we have to sort out Taiwan's issue before we become too friendly with them. We are friendly with them, but it will take time. The good thing with Taiwan is they are okay. To some extent, they're prepared to change, but how much they'll change is a question mark. Okay, Pakistan has been aggressive since its inception, sir, with people calling it end since then. पाकि नहीं गया चीनी कैसे नहीं नहीं देखो कोई कहा नहीं कहीं नहीं जाएगा पाकिस्तानी भी कहीं नहीं जाएगा चीनी भी कहीं नहीं जाएगा वहीं रहेगा पाकिस्तानी भी वहीं रहेगा पर जैसे ये सी पाकिस्तान एज इट इज रिग्रेसिंग हैज इट स्टॉप्ड इट्स एंटी इंडिया रेटोरिक अभी इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ 1 घंटे के बाद ओके सो वेट टिल देन Okay. So same way China will go nowhere. Only thing is their as they decline, their geopolitical power will go down. And as India's geopolitical power goes up, lot of things will happen. And wait, I want you to wait till I do this thing on the Chinese perceptions of India. How does China look at it? And then you'll know exactly what's going to happen. Okay. Yeah. Why don't you show up at defense talks with Adi, sir? Oh, no, no, and no more Adi, no more all that. Out of question. Uh, I I helped him initially, but Adi is a big man, यार जलने दो उसको. I'm not interested in him. वो तो आजकल वो क्या he has poses on his thing as if he's going to shoot the whole world on. The man, the moment a person gets into something, hands off. He's got different agendas. Yeah, China, I agree with you, Drew. Just wait till Sunday. Ask all your questions on Sunday. Are you talking about Chinese at the South American? They have a problem. Look, China has a major problem. Uh, it's got a social problem. It's got a human problem. It's got an economic problem, and it's got a political problem. How this will pan out is to be seen. Okay, it's a complex nation. After all, it's also a nation of 1.4 billion people.
As far as I'm concerned, I'm not too bothered of what happens in China. I'm more interested in what happens in India. That's why I read China, because China is against us. So we should know how to handle it. That's the main thing. Right. Okay. Yeah. Looking forward. I will. Thanks a lot. I think we have done for the day. Thanks a lot. 10 o'clock. Hopefully, I should give the link to all of you. Otherwise, I'll be on Jaipur Dialogue. But those of you who are from Ghana Short, please watch it from here. Yeah. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot. But tomorrow we're going to have an interesting talk with Ambassador Tribunayat on West Asia. Do join in, because he is very knowledgeable on West Asia. Till then, thank you, goodbye, and Jai Hind.